भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय विधायक श्री सभा कुंवर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक विनोद शंकर दुबे जी, वरिष्ठ नेता राजकुमार शाही जी, अजय उपाध्याय जी, कुंज बिहारी सिंह जी, जयनाथ सिंह जी, जयनाथ कुशवाहा जी, राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी, दिलीप सिंह बघेल जी, भानु प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह बघेल जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सलेमपुर संसदीय सीट पर कमल खिलाने के लिए उत्साह और उमंग से आए हुए मेरे भाटपा रानी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, देवरा बाबा की इस पावन धरा को, जिसे बाबा राघवदास जी ने अपने क्रांतिकारी अभियान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी, टेम्परेचर प्रदेश के कुछ जिलों में 48 तक पहुंच गया है और यहां पर चुनाव की गर्मी पहले से थी और प्रकृति की गर्मी भी बाहर ये दिख रही है, लेकिन आपका उत्साह हमको आनंदित करता है। और बहनों और भाइयों, मैं तो भाटपार वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं कि आप भाजपा के लिए जो पसीना बहा रहे हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार इसके लिए आपका विकास करवा करके, आपका सम्मान बढ़ा करके इस कर्ज को चुकाने का काम करेगी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 6 चरण संपन्न हो गए हैं, 7वें चरण और अंतिम चरण में हम लोगों को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही नारा है, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार के नारे से ही सपा, बसपा और कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि इनको तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले, उनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है और इसीलिए कह रहे हैं कैसे होगा, तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है। जनता जनार्दन कहती है, जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं, और 2024 में फिर से कमल खिलाएंगे।
मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। बहनों और भाइयों, यह आवाज जनता का स्नेह और प्यार मोदी जी के प्रति, और मोदी जी ने इसके लिए 10 वर्ष अहर्निश प्रयास किया, तपस्या की, कार्य किया, दिन रात बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे। देश के सम्मान को बढ़ाने का हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य। आज आप देखते होंगे, पहले आतंकी घटना घटित होती थी, और आतंकी घटनाएं घटित होने के बाद जब हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार से कहते थे कि आतंकवादियों से निपटो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है, कहने लगता है तेरे साथ मैंने नहीं किया है। बहनों और भाइयों, ये तब है क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को मजबूती करता है, और मोदी जी फिर देश को मजबूत करके दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी श्री रविंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय विधायक श्री सभा कुंवर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक विनोद शंकर दुबे जी, वरिष्ठ नेता राजकुमार शाही जी, अजय उपाध्याय जी, कुंज बिहारी सिंह जी, जयनाथ सिंह जी, जयनाथ कुशवाहा जी, राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी, दिलीप सिंह बघेल जी, भानु प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह बघेल जी, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सलेमपुर संसदीय सीट पर कमल खिलाने के लिए उत्साह और उमंग से आए हुए मेरे भाटपार रानी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, देवरा बाबा की इस पावन धरा को, जिसे बाबा राघवदास जी ने अपने क्रांतिकारी अभियान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।